सो बादशाह भाई ने अपनी ऑनगोइंग ईपी फितूर का थर्ड ट्रैक ड्रॉप कर दिया है। और जैसे बादशाह भाई ने हमें ऑलरेडी हिंट दे रखा था, ये जो गाना है ये ईपी का सबसे ज्यादा लिरिकल ट्रैक होने वाला है। हमें लिरिकल हार्डकोर बादशाह, वैसे उस टाइप के बादशाह, लिरिकल बादशाह हमें इस ईपी में थ्रू आउट देखने को मिल रहे हैं, बट इसमें कुछ डिफरेंट लेवल पे ही क्रेजी करने वाले थे बादशाह भाई। ऐसी हिंट हमें देखने को मिल रही थी एंड बादशाह भाई वाज goddamn right। तो बादशाह भाई के इस गाने का नाम है वेलवेट फ्लो एंड दिस सॉन्ग इज हार्ड and lyrical। Going for the legacy, fuck going viral। नाम बना ब्रांड ऐसा मांगे इंडियन आइडल, घर लगे चर्च और सो बादशाह भाई का हार्डकोर गाना है, तो इस गाने में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? डिस, हाँ डिस भी है, थोड़े शॉट्स भी देखने को मिल जाएंगे, बट इसमें तुम्हें भर भर के फ्लेक्स देखने को मिलेगा, राइट? फ्लेक्स है भर भर के। बादशाह भाई ने महंगी घड़ी की बातें की है, कार्स की बातें हो रही है, और भी बहुत सारे फ्लेक्स है जो तुम्हें इस ट्रैक में देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ सबलिमिनल्स भी इस ट्रैक में है। जितना मैंने इस ट्रैक को सुना, हनी पाजी के ऊपर डायरेक्टेड है कुछ सबलिमिनल्स, पर मुझे लग रहा है कि बादशाह भाई ने इस ट्रैक में हनी पाजी से ज्यादा जो लोग हैं ना, जो बंदे हैं जो बादशाह को ट्रोल करते, हेट करते हैं, उन्हें ज्यादा तोड़ा है। सुन के मजा आएगा। अभी हम वैसे आगे डिस्कस करेंगे ही, साथ में सुनेंगे। सो मुझे तो कभी बादशाह भाई के रैपिंग एबिलिटी में, लिरिकल स्किल्स में कोई शक था ही नहीं, पर जिनको शक था, जिन्हें डाउट था, ये गाना उनके लिए है। चमाटा है ये गाना उनके फेस पे, जिन्हें लगता है कि बादशाह भाई रैप नहीं कर सकते, वो हार्डकोर ट्रैक नहीं बना सकते। सो इस वीडियो में हम इस पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे, ट्रैक में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बादशाह भाई के रैपिंग स्किल्स या फिर उनके फ्लो या फिर और जितनी भी टेक्निकलिटीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रैक का म्यूजिक कैसा है, ओवरऑल ये गाना मुझे कैसा लगा, सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। बने रहो, मजा आएगा। ओके, इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे उसके पहले मैं तुम लोग के लिए एक बहुत ही क्रेजी एल्बम लेके आया हूं। इस एल्बम में मल्टीपल क्रेजी डीएचएच आर्टिस्ट का फीचर भी है। आर्टिस्ट है हैश बेस और एल्बम का नाम है हाउस ऑफ हैश बेस वॉल्यूम 1। एल्बम में तुम्हें मल्टीपल डीएचएच आर्टिस्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे द सीज, यंगस्टा, फो, जिन्होंने भाई बहुत ही क्रेजी और बढ़िया परफॉर्म किया है। वैसे तो एल्बम के सारे गाने इंप्रेसिव है, सारे गाने तुम्हें पसंद आएंगे, पर एल्बम के दो गाने मेरे लिए स्टैंड आउट करते हैं। बिग मैन बाय एज, दिमाग खराब मेरा, अमाइको साइको साइको, अमाइको साइको साइको, अमाइको साइको साइको, अमाइको साइको साइको, एंड सुलन बाय आरएके। सोला सूटा नाना सुलिके टिक्का मपिटा मटा, सोला 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 सोला। ये दोनों गाने तुम्हें भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगेंगे, मजा आएगा सुन के। वैसे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, पूरा एल्बम बहुत ही बढ़िया है, फीचर्स आर रियली गुड एंड ओवरऑल साउंड वाइज एल्बम इज रियली रियली गुड। सो अगर कुछ डिफरेंट सुनना चाहते हो, इंटरेस्टिंग बढ़िया सुनना चाहते हो, ये एल्बम बिल्कुल मिस मत करना। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट एंड चेक दिस एल्बम, एंजॉय दिस एल्बम एंड शो देम सम लव। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन में नजर डाल लेते हैं कि इस गाने में कारीगरी किस किसने की है। सो गाने को परफॉर्म किया है बादशाह ने, लिरिक्स लिखा है बादशाह ने, कंपोज किया है बादशाह ने, म्यूजिक प्रोड्यूस किया है हितेन ने और मिक्स मास्टर किया है हितेन ने। आई थिंक इस पूरे प्रोजेक्ट को हितेन ही प्रोड्यूस और मिक्स मास्टर कर रहे हैं एंड ही इज क्रेजी म्यूजिक प्रोड्यूसर, मिक्स मास्टर इंजीनियर एंड आई थिंक ही विल डू गुड जॉब इन दिस ट्रैक एज वेल। चलो आ जाते हैं गाने पे। तो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, म्यूजिक वीडियो स्टार्ट होता है, हमें बादशाह भाई प्लेन में जाते हुए नजर आते हैं। अगेन फ्लेक्स वाली ट्रैक है, तो स्टार्टिंग सीन से ही बादशाह भाई वीडियो में भी फ्लेक्स कर रहे हैं। और जब गाने का नाम ही वेलवेट फ्लो है, तो तुम गाने से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, फ्लेक्स, राइट? एंड इवन वेलवेट फ्लो जिस तरीके से लिखा गया है, उसे डायमंड से लिखा गया है, ठीक है? अगेन बादशाह भाई थे Going for the legacy, fuck going viral। नाम बना ब्रांड ऐसा मांगे इंडियन आइडल, घर लगे चर्च। और फिर स्ट्रेट अवे इसके बाद ट्रैक स्टार्ट होता है, बादशाह भाई का वर्स स्टार्ट होता है और बादशाह भाई बोलते हैं कि भाई मुझे लेगेसी चाहिए, वायरल नहीं होना है, और मेरा नाम जो है वो ब्रांड बन गया है, ऐसा ब्रांड जिसे इंडियन आइडल मांग रहा है। तुम्हें इंडियन आइडल वाली स्टोरी पता होगी, बादशाह भाई रिसेंटली इंडियन आइडल को जज कर रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा हेट भी मिला, बट स्टिल भाई इतनी बड़ी रियलिटी शो है, ठीक है? वो भी चाहते हैं कि वो एक ऐसे जज को बुलाए जिसकी फैन फॉलोइंग है, जिससे उस रियलिटी शो की पीआर होगी। और बादशाह भाई ने कुछ तो ऐसा करा है जिंदगी में कि उन्हें इंडियन आइडल ने इनवाइट किया जज करने के लिए, उस कुर्सी में बैठने के लिए, जहां पे बैठने के लिए भाई सिंगर्स तरसते हैं, वहां पे उन्हें इनवाइट किया गया। रिस्पेक्ट। इंडियन आइडल, घर लगे चर्च और पासपोर्ट बाइबल, अकेला हुआ बोर तो रिवाइव करे राइव। दिस वन इज रियली वियर्ड फ्लेक्स। भाई ऐसे फ्लेक्स बादशाह भाई ही कर सकते हैं। बादशाह भाई बोलते हैं कि मेरा घर जो है अब चर्च लगता है और मेरा पासपोर्ट जो है वो बाइबल लगता है। भाई अकेला हुआ बोर तो मेरे राइवल्स ही मुझे रिवाइव करते हैं। अगेन यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हो सकती है इस लाइन की, इस
इस बार की, बट जो मुझे समझ में आया कि भाई उन्होंने इतना ज्यादा ट्रैवल कर रखा है या फिर वो अब इतने ज्यादा बिजी हो गए कि उन्हें रोज अपनी पासपोर्ट चेक करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, और वो बाइबल की तरह मोटा हो गया है, वो बाइबल बन गया है एग्जैक्टली। और उनका घर जो है उनके लिए चर्च है बिकॉज ऑफ हिज म्यूजिक जो वो अपने घर पे बनाते हैं एंड हिज राइटिंग एंड एवरीथिंग जो वहां पे वो करते हैं। अगेन बादशाह भाई यहाँ पे फ्लेक्स करते हैं, उनकी गाड़ी मेबैक है, मर्सिडीज मेबैक, तुम्हें पता होगा जो एक टाइम पे एमसी स्टैन लेने वाले थे, पता नहीं उन्होंने ली या फिर नहीं ली। एंड इवन हिज आईवेयर इज मेबैक, एंड अगेन मेबैक आईवेयर भी आती है, फ्लेक्स। सारे ऑफलाइन पेमेंट साइबर, खाना पीना क्लीन, पूरा बॉडी मारे फाइबर। अगेन दिस वन इज क्वाइट गुड। बंदे सारे ऑफलाइन पेमेंट है, साइबर मतलब उनके जो बंदे हैं वो लोकी रहते हैं, ऑफलाइन रहते हैं, बट जो सारे पेमेंट है, ट्रांजैक्शन है, वो साइबर पेमेंट मेथड से होते हैं, ऑनलाइन मेथड से होते हैं। एंड अगेन हियर बादशाह भाई इज फ्लेक्सिंग हिज बॉडी। तुमने ध्यान दी होगी बादशाह भाई काफी लीन हो गए हैं, मसल वसल गेन कर लिया है, जिम विम लगा रहे हैं, तो भाई वो बोल रहे हैं कि खानी इतनी क्लीन है बादशाह भाई के कि पूरा बॉडी उनका फाइबर मारता है। तुम लोगों ने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स को जो लो कार्ब्स इनटेक में रहते हैं, जिनकी फैट परसेंटेज काफी कम होती है, तो उनके बॉडी में जो मसल्स है वो बहुत ही क्लियरली नजर आते हैं और वो मूव करते हैं, जिससे फाइबर बोला जाता है। तो यहाँ पे बादशाह भाई बोल रहे हैं कि मेरी डाइट इतनी क्लीन है कि मेरे बॉडी में भी फाइबर नजर आ रहा है। शायद अभी नजर नहीं आ रहा होगा, बट जैसा बादशाह भाई का रूटीन चल रहा है और जैसी बॉडी बन रही है, फ्यूचर में डेफिनेटली नजर आएगा और आता भी होगा, हु नोज। बादशाह भाई एक पिक्चर वीडियो बना के पोस्ट करना फाइबर वाला। दिस वन इज अगेन वेरी सटल फ्लेक्स। V-Twin-W लेता कभी L नहीं, मतलब मेरे पास V-Twin इंजन वाली W है, आई थिंक W यहाँ पे BMW को बोला गया है, बाइक है, और लाइफ में भी मैं सिर्फ W लेता हूँ, L कभी नहीं लेता हूँ। डबल ऑन्टॉन्टेड रियली गुड। घड़ी मैकेनिकल डले, इसमें सेल नहीं, और घड़ी जो है वो R जैसी भी साउंड कर रही है। रोलेक्स मैकेनिकल डले, इसमें सेल नहीं, ही ओनली हैज मैकेनिकल वॉच। मेरी भी रोलेक्स है, देख लो। एंड अगेन इसके बाद बार्स कंटिन्यू होते हैं, कुछ फ्लेक्स बार्स आते हैं, कुछ फ्लेक्स बार्स आते हैं, थोड़े मोटे सबलिमिनल्स जो वो अपने हेटर्स के ऊपर डायरेक्ट कर रहे हैं। मेरा वजन कम हुआ मेरी लिखाई का नहीं। दिस वन इज रियली गुड बार कि मेरा वजन कम हुआ मेरी लिखाई का नहीं। बादशाह भाई ने वजन वेट लूज किया है, बट उनकी लिखाई अभी भी भारी है जो दिख रही है भाई। बैड बॉय ओजी ओल्ड स्कूल जैसे ओम्ब्रो, लौंडे सारे गानों पे नाचे जैसे बूमब्रो। अगेन हियर गुड राइम स्कीम बाय बादशाह भाई एंड रियली गुड यूज ऑफ होमोफोम, जो कि एक मोनो राइम वाली वाइब क्रिएट कर रहा है, जहां पे वो बूमरो को राइम करते हुए नजर आते हैं। बूमरो, उमरो एंड अगेन बूमरो जो बॉलीवुड डांस है वो, ठीक है, रियली गुड। टर्न योर फन इनटू फ्यूनरल रैप, तेरा जूनल मूड तेरा यूरिनल। एंड अगेन यहाँ पे बादशाह भाई थोड़े शॉट्स लेते हैं एंड देन देयर आर फ्लेक्स बार्स। RM005 FM Bobby Cartier Santos Green Dollar Epic numerals। RM लाइक रिचर्ड मिली की बात हो रही है, यहाँ पे कार्टर वॉच की बात हो रही है। ये बहुत महंगे वॉच है और ये सिर्फ ऐसी ही बात नहीं हो रही है, बादशाह भाई ये वॉचेस ओन करते हैं। अगर तुम इंस्टाग्राम पे उन्हें फॉलो करते हो, रिसेंटली वॉचेस की बहुत सारी स्टोरीज बादशाह भाई के साइट से हमें देखने को मिल रही है। 150 का क्रिप ब्रो, 2.5 की है ट्रिप ब्रो, ये तो आइस बकेट टिप ब्रो, तेरी नायका है मेरी। और इसके बाद फिर से बार्स कंटिन्यू होते हैं, गुड राइटिंग, गुड फ्लो, और फिर एक बार आती है जहां पे वो बोलते हैं कि भाई कुत्तों की तरह भौंक मत, लिख ब्रो। तेरी लेग में लेग किक ब्रो, कुत्ते की तरह भौंक मत, लिख ब्रो। ठीक है, कौन नहीं लिखता है और कौन अभी बातें सिर्फ कर रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबलिमिनल्स है एंड यू नो किसकी तो वो डायरेक्टेड है। यस, हनी सिंह। एंड देन ही एड्स एंड कंटिन्यूज सेइंग दिस, तब फिर तो यू कैन जंप ऑन माय टेक ब्रो। भाई मुझे पता है, इवन बादशाह भाई को भी पता है कि हनी पाजी के फैंस चढ़ जाएंगे उनके ऊपर, बट ही लव्स प्लेइंग विद देयर फैंस भाई, ठीक है। उन्हें बादशाह भाई को फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता ना तो वो बार बार ऐसी चीजें नहीं करते, वो बार बार शॉट्स नहीं लेते। हनी पाजी के फैंस को ऐसा लगता है ना कि बादशाह भाई उनसे डर जाएंगे, उनसे मतलब कि भाई अगर वो उनको ट्रोल करेंगे, उनके बारे में मजाक बनाएंगे तो वो डर जाएंगे और वो नहीं डिस करेंगे। बट भाई तुम लोग को नहीं पता है, दिस इज हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स भाई, ठीक है। इस चीज से दोनों का फायदा है, हनी पाजी का भी, बादशाह भाई का भी। अगर ये मसाला नहीं होगा, अगर ये बीफ नहीं होगी ना, तो बहुत सारे लोग जो आज इंटरेस्टेड इन दोनों की म्यूजिक को सुनने में, वो अपना इंटरेस्ट खो देंगे। तुम लोगों ने खुद देखा होगा बीफ के टाइम पे कैसे नंबर्स इंक्रीज कर जाते हैं, कैसे लोगों की इंटरेस्ट बढ़ जाती है सडनली, और ये मसाला है जिसकी वजह से दोनों का फायदा हो रहा है और दोनों इस चीज को जानते हैं। और भाई जो फैंस है ना, मैं सिर्फ एक पार्टी की फैन की बात नहीं कर रहा हूं, हनी पाजी के फैंस हो या फिर बादशाह भाई के फैंस हो, जिन्हें लगता है कि वो ट्रोल करके अगले आर्टिस्ट को डरा देंगे और वो अपने आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भाई आर्टिस्ट को सब पता है,
ठीक है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, सब पता है। बट ठीक है भाई, समझदार हो तो समझ जाओगे तुम लोग क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। होटल लॉबी बनी मॉश पिट, ट्रैवल हुआ फैल्कन, बेबो इन द कॉकपिट, पायलट भी बोले ओ। इसके बाद सोनिकली थोड़ा सा गाना स्विच होता है, हमें बीट पैटर्न्स नहीं देखने को मिलते हैं और बादशाह भाई भी फ्लो अपना थोड़ा लोकी और सॉफ्ट रखते हुए कंटिन्यू करते हैं। दिस पार्ट वाज अनएक्सपेक्टेड बट गुड। Shit, take off बिना लाइसेंस, true story no shit, वाईफाई मेक श्योर करे डिले सारी सिरे चढ़। अगेन भाई फ्लेक्स वाली बातें बादशाह भाई यहाँ भी कंटिन्यू करते हैं। बड़े पटैक फली बॉय हीरे उसमें नीले जड़े, कुछ चल के काले हुए कुछ हेटर नीले पड़े। दिस वन इज क्वाइट गुड। पटैक फलीप पहन रखा है जिसमें नीले हीरे जड़े हुए हैं और कुछ हेटर्स जो है वो भी उसको देख के या फिर बादशाह भाई की सक्सेस को देख करके नीले पड़े हुए हैं। गुड वन। स्कूल के बाद कभी फेल नहीं हुआ लौटा, देख नंबर कितने आते मुझे टेस्ट कर। दिस वन इज अगेन रियली गुड बार कि भाई स्कूल के बाद कभी मैं फेल नहीं हुआ, अगर तुम्हें टेस्ट करना है तो आओ टेस्ट कर लो कि नंबर्स कितने आते हैं, नंबर्स गेम में तुम मुझे नहीं हरा सकते। मेरे वर्सेस में मेरा लाइफस्टाइल है, रिलेट भी नहीं कर पाओगे। एंड दिस वन इज रियली गुड कि मेरे वर्सेस में मेरा लाइफस्टाइल है, तुम लोग नहीं रिलेट कर पाओगे। ये किसको बोला गया पता है? ये उन फैंस को बोला गया ना जो ट्रोल करते हैं इनको, मतलब अगले पार्टी के फैंस को बोला गया जो ट्रोल करते हैं। तुम लोग नहीं रिलेट कर पाओगे, तुम्हारे लिए गाना भी नहीं है, ये वही लोग रिलेट कर पाएंगे जो ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं, ठीक है? तो शायद हो सकता है तुम्हें ये गाना पसंद भी ना है। एंड देन ही सेज कि तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार की बातें हो रही है, सेलिब्रेट भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें लग रहा है तुम जीत के खुश हो, बट भाई अगर तुमने मुझे हरा भी दिया है तो उसकी बातें ज्यादा हो रही है। एंड देन ही एंड द वर्स एंड द ट्रैक बाय सेइंग कि बैड बॉय अब क्या लाएगा, एंटिसिपेट भी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है आगे कुछ क्रेजी आने वाला है और इसके बाद होता है बीट ड्रॉप और बहुत ही बढ़िया म्यूजिक हमें हितेन के साइड से देखने को मिलती है और कुछ विजुअल्स प्ले होते हैं और लास्ट में बादशाह भाई कुछ ऐसे ट्रैक को एंड करते हैं। बैंड किल। और दिस वाज द वीडियो। स्टार्ट करते हैं म्यूजिक से। हितेन की प्रोडक्शन भाई बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत अच्छी म्यूजिक थी। स्ट्रक्चर वाज रियली गुड। जिस तरीके से बीट के अरेंजमेंट को यूज करा है, स्टार्टिंग में प्रॉपर भाई एंगेजिंग बीट, बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, फिर लास्ट में इंटीग्रेट किया मेलेडी के साथ। ओवरऑल रियली गुड जॉब बाय हितेन। आई लव द प्रोडक्शन, आई लव द मिक्स मास्टर बाय हिम, रियली गुड जॉब। अब हम आ जाते हैं बादशाह भाई के परफॉर्मेंस में। अगेन मैंने इंट्रो में भी बोला था, मुझे कोई डाउट नहीं है बादशाह भाई के रैपिंग स्किल्स पे, उनके हार्डकोर स्किल्स पे, उनकी लिरिसिज्म पे और उनकी म्यूजिकलिटी पे बहुत लोगों को है और उनके लिए ये ट्रैक है कि भाई ये गाना भी सुनो और तुम्हें लगता है कि अगर बादशाह लिरिकल नहीं कर सकते, हार्डकोर नहीं कर सकते, तो भाई ये सुनो और खुद डिसाइड कर लो कि वो कर सकते कि नहीं कर सकते। डेफिनेटली वो कर सकते हैं। आई लव द ट्रैक। गाने में भाई फ्लेक्स था, जैसे गाने का नाम ही है वेलवेट फ्लो, तो फ्लेक्स होगा ही। उसके साथ साथ हिज फ्लो वाज रियली गुड। मल्टीपल डबल एंटॉन्ट्रेस थे, मल्टीपल लेयरिंग यूज करी थी बार में, जिसके 2-3 मीनिंग निकल रहे हैं। एंड ओवरऑल लिरिकल बादशाह एट इट्स बेस्ट, ठीक है? मुझे बहुत मजा आया ट्रैक सुन के। कहीं कहीं पे मुझे ऐसा फील हुआ, थोड़ी सी मैं नेगेटिव पॉइंट भी कॉल आउट करना चाहूंगा, ठीक है? बहुत लोगों को लगता है पेड प्रमोशन है, खाली तारीफें करेगा रैप बॉट, बट भाई नहीं है। नेगेटिव पॉइंट भी कॉल आउट करूंगा क्योंकि मुझे कहीं कहीं पे फील हुआ ना कि राइमिंग बादशाह भाई की प्रॉपर नहीं बैठ रही थी, क्योंकि बहुत ही ऑड राइमिंग कहीं कहीं पे करी है जो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था। आई वाज लाइक भाई बादशाह भाई इस वर्ड से इस वर्ड को राइम कर दिया, थोड़ा सा और बेटर कर सकते थे। बाकी उसके अलावा आई लव द ट्रैक, और कोई कंप्लेन नहीं है। बाकी यस दिस वाज इट भाई, दिस वाज द वीडियो। तुम्हें ट्रैक कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताओ। और मुझे पता है कि इस वीडियो में अगेन भाई हनी पाजी के मल्टीपल फैंस आएंगे बोलने की भाई ऐसा है वैसा है। ठीक है भाई, दोनों साइड से चल रही है चीजें ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक बंदा बोल रहा है, अगला बोल रहा है तो ये बंदा भी बोलेगा, रिप्लाई करेगा। बट इसको थोड़ा सा इग्नोर करके एक बार पूरे म्यूजिक पे ध्यान दो, ट्रैक पे ध्यान दो, ठीक है? मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों आर्टिस्ट के भी फैन होंगे, बादशाह भाई के और हनी पाजी के, या फिर जो सिर्फ बादशाह भाई के फैन है। मैं उनसे जानना चाहता हूं तुम लोग को ये ट्रैक कैसा लगा। रियल फीडबैक देना, सिर्फ एंगर में आके या फिर एग्रेशन में आके कि भाई हनी पाजी को कैसे बोल दिया, कैसे डिस कर सकता है, खराब गाना है, ठीक है? ऐसा नहीं। अगर तुम्हें गाना जेन्युइनली पसंद आया प्लीज बताओ, नहीं पसंद आया तो कमेंट में बताना मेरे को क्यों पसंद नहीं आया, क्या चीजें खराब लगी है। वो रीजन नहीं कि हनी पाजी को डिस कर दिया है भाई, कैसे डिस कर सकते हो भाई हनी पाजी को भाई, ठीक है छोड़ो ज्यादा हो जाए। बाकी यस दिस वाज इट भाई, दिस वाज द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।